नमस्कार, मैं कुंदन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर। साथियों, जो 10 अगस्त बीएसएससी द्वारा फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया गया था, उसका जीके जीएस सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों का आधारशिला है? तो ये हो जाएगा 1950 में हुआ था शांति और मैत्री का संधि, ऑप्शन बी। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मिला लीजिएगा आप लोग। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशंसी की रचना किसने की थी? यह किया था हरिसेन ने। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। महापद नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। यही सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार की। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए थे? यह था पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने बेयर फूड टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 का सी, 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार के आधिकारिक भाषा कौन सी थी? हिंदी और उर्दू, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की थी? ये था योजना आयोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बना था? तो ये था गुकेश डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। 2025 दलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था? ये ऑप्शन बी, ईशांत किशन। क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? यह किया गया था गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। देश श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी है। तो ये हो जाएगा श्रीजयवर्धनपुरा। क्वेश्चन नंबर 14। कॉलम G20 देश कॉलम ए और उसकी मुद्राएं कॉलम बी को मिलान कीजिए। तो पहले देख लेते हैं इंडोनेशिया का हो जाएगा रुपीज, और फिर हो जाएगा चीन का हो जाएगा युआन। दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा रेंड, फिर इसका हो जाएगा पेसो। इससे ऑप्शन देखें तो 1 का 3, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी
विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था? ये हो जाएगा व्योम मित्रा, ऑप्शन सी। ये हमारा हो जाएगा व्योम मित्रा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेना नियुक्त होते हैं। यही सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। लोकपाल एवं लोकयुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? ये हमारा भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है। ये हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। बाकी ये तीनों है, न्यायाधीश, लोकसभा के विभक्त अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, ये तीनों भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्ति को परिभाषित करती हो? ये हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया है कि फटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए? तो ये हमारा बिहार है, ऑप्शन सी। बिहार लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाए गए थे? ये ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होता है? तो ये 10% देना होता है, ऑप्शन ए। कितना देना होता है? 10%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? ओ हेनरी। कौन है? ओ हेनरी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी? इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सिंधी 1967 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27। भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से कौन सी भाषाएं उसमें से एक नहीं है? तो ये भोजपुरी नहीं है। बाकी ये तीनों है, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 28। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा? आदित्य। कौन है? आदित्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसे 48A के तहत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है 30।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण आर देखते हैं। संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक गतिरोध सुलझाने के लिए दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान है। ये गलत है, ये नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। यही सही है, बाकी देखने की क्या ज़रूरत है हमें। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अधिकार रिट तब जारी की जाती है जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दे, नहीं। कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता हो, नहीं। कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता हो, ये सही हो जाएगा। इस पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रतीक देवनागरिक और आर रोमन को एकीकृत करता है, ये सही है। दो क्षैतिज रेखाओं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्हों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। इसका चयन बिना किसी संवैधानिक प्रतियोगिता के किया गया था, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसे 2010 से पहले अपनाया गया था, ये भी गलत है। तो देख लेते हैं 1 और 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजीज आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की? तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ऑप्शन बी। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? यह था धर्मपाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? तो 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1912 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बराज नाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों को एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य से प्रचलित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम सभा के लिए, यह पंचायत राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है, ये नहीं होगा। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ये हो जाएगा दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति एमपीसी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में रेपो रेट निर्धारित की है, तो ये 5%। कितना निर्धारित किया है? 5%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी दिया है कथन वाला, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विश्व दृष्टि श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। और फिर दूसरा कह रहा है यह आयोजन नई दिल्ली में, ये सही है और ये कथन इसका सही है। ये कह रहा है यह आयोजन नई दिल्ली के भारत के मडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। ये गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन ए सही है परंतु कथन 2 गलत है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना 1966 में देश संशोधन किया गया था। यह था कोसी समझौता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों में प्रमुख नेता था? यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू और मामयिम जिंगो दोगजी वाकचुक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीती था? ये था जेनिक सीनर। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? ये शुरू किया था 1932, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा तिथि शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित और विचार कीजिए। वायु प्रदूषण, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा इसका। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वलनशील विस्फोटक उत्सर्जित करता है, ये हो जाएगा केवल 3। क्वेश्चन नंबर 47, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह था, के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तिनकठिया प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 48, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है, तृतीय क्षेत्र में केवल गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं का उत्पादन में मदद करती है। ये गलत है। तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण, चिकित्सा सेवा सीधे तौर पर वस्तु उत्पादन में सहायक नहीं करता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। भारत के पाराइट्स भंडारण लगभग 95% हिस्सा बिहार में पाराइट्स का खनन कहाँ पर है? ये रोहतास में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण का सही क्रियाविधि स्पष्ट करता है? ये करता है ऑप्शन सी। पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उपपरिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया था? यह किया गया था ब्राह्मी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन ऑफ सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारिक के द्वारा लिखा गया था? एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? ये विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, महावीर ने अपना दूसरा संवरण निम्नलिखित में से किस शहर में दिया था? यह था पावा में, पहला दिया था राजगीर में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार के संघीय संरचना लागू की थी? त्रिस्तरीय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार
किसके सम्मान में दिया जाता है? तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन सौर इंडिया कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 11 जनवरी 2011 को। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? इसका उपयोग किया गया था LVM-3M4 का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी अवधारणा सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? इसको सम्मानित किया गया था कुमार स्वामी कामराज को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देश भाग लिए थे? 191, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी घरेलू गौरैया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया गया था? इस ऑप्शन सी, चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 66, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ शिखर सम्मेलन सह अध्यक्ष की थी, यह क्या था? हो जाएगा ऑप्शन बी, एल एक्शन शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, 14 मई 2025 को भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया था? किया गया था ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की परतों के भीतरी से बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोड मेटल भूरपट्टी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय? विनिर्माण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की आपूर्ति सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची को जोड़ा गया था? ये था ऑप्शन सी, दुर्गा पूजा। क्वेश्चन नंबर 71, NHPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम में, ऑप्शन सी, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 72, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया था? यह गया तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 74, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन से द्विसाप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? तो ये हमारा था 74 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया? ये था ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछ रहा है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं।
वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं, लेकिन परमाणुओं की संरचना व्यवस्थाएं अलग अलग, उन्हें इस रूप में जाना जाता है। इसको बोला जाता है ऑप्शन सी समावयवी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये तो पोटेशियम हो जाएगी, ये पोटेशियम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79, बोयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका दाब घट जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अपचयित, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, बोलो। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाती है जहां भूकंपीय के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये हम बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपी सेंटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, सतह पर या भूपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने और जमने से बचने वाली चट्टानों को क्या बोला जाता है? आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है? पलायन वेग, ऑप्शन ए, पलायन वेग। क्वेश्चन नंबर 85, समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है कौन? समजातीय कौन इंगित करती है? अपसारी विकास, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हिमालय नदी तंत्र के संबंध में गलत चुंब की पहचान कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। द्रव्यमान एम वेग भी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा के सूत्र बताएं। इसका हो जाएगा के बराबर, ऑप्शन डी हो जाएगा के बराबर 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 88, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? विकिरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी के वायुमंडल की परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अधिकांश भाग अवशोषित करती है। ये होती है समताप मंडल, ऑप्शन बी। ये होती है समताप मंडल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाती है? हमारा अपवर्तन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहलाता है? जड़त्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? उसके रिलीज मुक्त कोण, एंगल ऑफ रिलीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, लेंस का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में वर्णन करता है, निम्नलिखित के संरक्षण के नियम प्रत्यक्ष परिणाम है। ये हो जाएगा चार्ज, आवेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह
इलेक्ट्रॉन टकराता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। आनुवांशिक में जीन का वैकल्पिक रूप से शब्द क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एलील। क्वेश्चन नंबर 96, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? ये होता है आमाशय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इसे बोला जाता है प्रतिलेखन, ट्रांसलेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? जाइलम का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है। तो जाइलम का प्राथमिक कार्य जड़ों में पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। साथियों, पूरे 100 क्वेश्चन का सल्यूशन किए जीके जीएस का आप लोग।